हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये है 25 डे क्रैश कोर्स मैथ्स जो है उसकी सेकंड वीडियो। पहली वीडियो नंबर सिस्टम थी जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका हमने क्या कराया था आपको। हमने आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे और वो पूरी हमने टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए आज तक, वो भी हम सारे आपको बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। उससे पहले जाने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम दूसरी वीडियो नहीं निकाल पा रहे थे, परंतु अब मैं इस वीडियो को फ़ोन पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर इसमें साउंड प्रॉब्लम होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक, अपना सेकंड टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दोस्तों आपको पता है कि एलसीएम जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। अगर जिनको नहीं पता बच्चों को, वो उनको मैं बताता हूँ कि जो आपका एलसीएम है वो कैसे फाइंड किया जाता है। देखो दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास जैसे कि 2 का टेबल है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। तो जो 2, 4 और 6 है ये होते हैं मल्टीपल। 2, 4 और 6 होते हैं मल्टीपल। जैसे कि 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 थ्री ज़ा 12। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके होते हैं मल्टीपल्स। ये वो इन्हें कहा जाता है मल्टीपल्स। जैसे कि जब आप किसी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो उसका आंसर आ रहा है वो आपके मल्टीपल है। जैसे आप 4 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 4 के मल्टीपल है। तो ये 4, 8, 12 आपके 4 के मल्टीपल है, 2, 4, 6 आपके 2 के मल्टीपल है। अब आ गया कॉमन मल्टीपल, जो कि 2 में भी मल्टीपल हो और जो 4 में भी मल्टीपल हो। तो देखो कौन कौन से मल्टीपल है। 4 ऐसा मल्टीपल है जो यहाँ भी है और यहाँ दोनों जगह है, इसमें भी है, 2 में भी है और 4 में भी है। देखो यहाँ 4, यहाँ भी 4। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, थोड़ी 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा दोस्तों 8 होता है, 2 4 ज़ा 8। तो देखो यहाँ पे 8 है, जो 8 है वो भी क्या है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो ये हो गए कॉमन मल्टीपल, जो 2 के भी मल्टीपल होते हैं और 4 के भी मल्टीपल होते हैं। अब बात आती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल की। सबसे छोटा मल्टीपल जो किसमें है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है ऐसा, देखो 4 और 8, 4 8 तो कॉमन मल्टीपल है, पर इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 4। 4 ऐसा मल्टीपल है जो क्या है, 2 में भी है और 4 में भी है और सबसे छोटा नंबर है इनमें। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो। तो 2 और 4 का जो लिस्ट कॉमन एलसीएम होता है वो हमेशा 4 होगा। ये तो दोस्तों होगी समझने के लिए, परंतु अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से थोड़ी निकालोगे। तो उसके कुछ मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 12 है, इसके प्राइम फैक्टर आप निकालने होंगे, 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं जब आपको, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से करोगे पहले 6, फिर से 2 से करोगे 3, फिर से 3 से करोगे 1। अब आ गया आपके पास 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अब आ गया 21, 3 7 21, 7 एकम 7। तो ये होते हैं इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर देखो इसमें क्या आ गया, जो 12 के प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या है दोस्तों, वो आया आपके पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 बार 2 आया तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 1 लिख दिया। दूसरी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आगे किसके, 15 के। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब 21 के क्या आ गए, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये आ गए। देखो इनके आगे ये निकाल के ये आ गया। अब देखो इसका जो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस मेथड से एलसीएम इस मेथड से कैसे निकालेंगे, हम क्या देखेंगे कि ऐसा नंबर हाईएस्ट पावर देखेंगे हम, हाईएस्ट पावर जैसे 2 इधर है, 2 और कहाँ है, 2 सिर्फ इधर ही है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है इधर, तो हम लिख देंगे 2 की हाईएस्ट पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 की हाईएस्ट पावर देखो किसके पास है, 3 की पावर 1, एक मिनट मैं रंग चेंज कर लूँ, 3 की पावर 1 इधर है, 3 की पावर 1 इधर है और 3 की पावर 1 इधर है। तो तीनों में ही 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 ही सबसे क्या है इसमें, 3 की पावर 1 ही इसमें सबसे बड़ा है। अब देखेंगे 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 गुणा कर देंगे फिर से इसको 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो ये जो इनको गुणा करके आएगा वो आपका होगा एलसीएम, जो किस किस को गुणा करके आएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इनको जो गुणा करके आएगा वो होगा आपका एलसीएम। तो देखो 2 दूने 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7,
ठीक है, ये होगा। अब इसका क्या आएगा, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आएगा आपके पास दोस्तों 420। 420 इसका मतलब एलसीएम होगा, 420 इसका एलसीएम होगा। दोस्तों थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मिटाने, अगर मैं मिटाऊंगा तो सारा ही मिट जाता है। इस वाले जो मेरे पास फ़ोन है, इसमें जो मेरे पास एप्लीकेशन है, इसमें सारा ही मिट जाएगा। तो मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है, खिचड़ी बनानी पड़ रही है, ताकि आपको एक साथ दिखे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सब, जैसे जहाँ 2 की पावर हमने 2 लिख दिया और यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ से भी, तो हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 हाईएस्ट है तो हमने ये ले लिया, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 तीनों में ही है तो हमने 3 की पावर 1 नहीं लेना पड़ा। मान लीजिए अगर यहाँ 3 की पावर क्या होती, इधर 3 की पावर अगर यहाँ अगर 3 की पावर क्या होती, 3 होती, तो मैं उसको लेता। समझ रहे हैं आप बात? तो हमें हाईएस्ट पावर ही लेनी होती है। ये हो गया एक मेथड, इसमें 420 आ रहा है। दूसरा मेथड क्या होता है दोस्तों, आप क्या करेंगे 12, आप क्या करेंगे 12 15 और 21 को एक साथ लेंगे। अब क्या कर देंगे, इसको 2 छिके 12 में चल जाएगा, ये एक इसमें जाएगा, 15 में से नहीं जाता तो 15 को हम ऐसे लिख देंगे, 21 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद किससे जा रहा है, फिर से 2 3 6, 3 दूना 6, तो ये 15 फिर से ऐसे ही, 21 ऐसे ही। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम फिर से जाएगा ये किससे, 3 से, 3 एकम 3, 5 3 15, 3 7 21। अब देखो फिर से किससे जाएगा, ये 5 और 7 से जाएगा, 5 पे जाएगा, उसके बाद 1 1 आ जाएगा, उसके बाद किस पे जाएगा, ये 7 से जाएगा। तो देखो इनको गुना कर देंगे आप, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 2 गुना 2 2 गुना 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और सिंपल सा इसको गुणा करके फिर से आ जाएगा 420 एलसीएम। 420 इसका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना आया होगा सभी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत आगे चले गया। एचसीएफ की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की बात, कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए मान लीजिए मेरे पास 6 है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक जगह क्या है, इधर 3 है, दूसरा रंग ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ एक जगह 3 है और दूसरी जगह 6 है। अब आपको पता है कि 3 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जो 3 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 3 को कौन कौन पूरे तरीके से डिवाइड कर पाता है, एक कर देगा, एक का पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और दूसरा नंबर क्या है, 3 खुद है। अब 6 को कौन कौन से हैं, एक कर देगा पूरे तरीके से डिवाइड 6 को, और कौन सा कर देगा, 2 कर देगा, और कौन सा करेगा, 3 कर देगा, उसके बाद 6 कर देगा। तो ये 4 नंबर है जो 6 को पूरे तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाते हैं इसके फैक्टर, ये आ जाते हैं 1 और 3, 3 का फैक्टर है और 6 के फैक्टर है 1 2 3 और 6। आशा करता हूँ कि आपको फैक्टर समझ आए होंगे कि फैक्टर कैसे निकलते हैं। उसके बाद हमारे को बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या मतलब है, देखो पहले कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो एक 3 का फैक्टर भी है और 3 खुद 3 का फैक्टर है। अब 6 में देखो एक 3 में भी था और 3 6 में भी है और 3 में भी, तो 1 और 3, 3 और 6 के कॉमन फैक्टर आ गए। अब इसमें से भी हाईएस्ट कौन सा है, 1 और 3 में भी हाईएस्ट कौन सा है, तो 3 इसमें हाईएस्ट है। तो मतलब 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया, 3 हो गया। ये होगी समझने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं कैसे में से निकालेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसका तरीका क्या है निकालने का आसान। तो देखिए हम क्या करते हैं एचसीएफ में, एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर से कैसे 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 385 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और किसके 735 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये हो गया। अब 735 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3, 245 पे चले जाएगा। उसके बाद देखिए किस पे जाएगा, फिर से 4 5 9 11, 3 से तो नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 5 से चले जाएगा, 5 चौका 20, 4 5 9 45। अब देखो 7 7 49, 7 एकम 7, ये आगे इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 385 का, 385 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, 5 7 35, फिर से 3 चलेगा, 5 7 35, 7 एकम 7, और फिर से किससे चला जाएगा, 11 से चला जाएगा। अब देखो 210 किससे जाएगा, सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, 105 आ जाएगा। उसके बाद किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और 3 से जाने पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब किससे जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7। ये हो गया दोस्तों। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले बताया था कैसे कर सकते हैं। मैं इसका पेन का रंग चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7, एक ये हो गया। और दूसरा देखो इसके ये हो गए इसके,
ठीक है। अब देखो 385 कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1। अब इसको देखेंगे 735 को, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर दोस्तों आ जाएगी 2। क्यों? क्योंकि 7 देखो 2 बार, तो 7 की पावर 2, 3 एक बार है, 5 एक बार है। अब मैंने क्या करूंगा इसमें एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लोएस्ट पावर वाले लूंगा जो कॉमन होंगे सभी में, तीनों में कॉमन होंगे। पहले बात ये रखनी है कि तीनों में कॉमन होने चाहिए वो नंबर और लोएस्ट पावर होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 इधर है तो 2 की पावर आगे कहीं नहीं है, तो मैं इसको नंबर को नहीं लूंगा। 2 की पावर 1 देख लीजिए, देखो 2 की पावर 1 इधर है परंतु ये 2 की पावर कहीं और नहीं है, तो मैं 2 नंबर नहीं लूंगा इस क्वेश्चन में, इस वाले एचसीएफ में मैं नहीं लूंगा। 3 की पावर 2 देखो इधर है, अब 3 की पावर और कहीं नहीं है, 3 की पावर इस वाले में नहीं है, इसमें है, परंतु तीनों में होने चाहिए, तो मैं 3 की पावर पे नहीं लूंगा। अब बच गया 5, 5 की पावर 1 इधर है, देखो 5 की पावर 1 इधर है और कहाँ है 5 की पावर 1 इधर भी है, और लोएस्ट भी 5 की पावर 1 ही है इसमें, तो मैं क्या लूंगा 5 की पावर 1। अब क्या करूंगा एचसीएफ में, देखो अगला कौन सा है 7, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है और 7 इसके पास भी है, 7 तीनों के पास है। और मेरे को लेनी है 7 की लोएस्ट पावर, तो 7 की लोएस्ट पावर इसके पास है, तो 7 की पावर 1, तो मैं 7 की पावर 1 लूंगा ये, तो 5 7 35, तो इसका एचसीएफ आ गया दोस्तों 35 आ गया। बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे को क्या करना है, जो नंबर्स जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले हैं, ठीक है, फैक्टर निकाले हैं, उनकी हम क्या लेंगे लोएस्ट पावर लेंगे, और लोएस्ट पावर भी कौन सी लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, लोएस्ट पावर लेंगे पर तीनों में कॉमन होना चाहिए, उसके बाद हम लोएस्ट पावर लेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपल सा इसका दूसरा तरीका दोस्तों ये है, दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप क्या करोगे 210, 385 और 735 को एक साथ लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 210 को भी डिवाइड कर दे, 385 को भी डिवाइड कर दे और 735 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 5 है, 5 ऐसा नंबर है। तो 5 किस पे ले जाएगा, इसके ये ले जाएगा 5 चौका 20, 5 दूना 10, ठीक है, 5 ले गया। अब ये देखो 385, 5 7 35 और 5 7 35, ठीक है दोस्तों। अब देख ले अगला नंबर देखते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 7 35। अब देखिए ये किससे जा रहा है, फिर से देखिए 7 से जा रहा है, 7 छिके 42, 7 एकम 11 7 77, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब देखिए 6 11 और 21 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 6 11 और 21 आ गया, 6 11 21। अब कोई ऐसा नंबर है जो 6 से को भी डिवाइड कर दे, 11 को भी डिवाइड कर दे और 21 को भी डिवाइड कर दे, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है। तो हमारा यहीं ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जो यहाँ आ गया हमारे पास ये फैक्टर वही आंसर होगा। तो 5 गुणा 7, 5 7 35, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छा तरीका होता है ये करने का। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों सिंपल से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये सबको पता होता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मैं डीपली नहीं घुसा, पर मैं तब भी आपको बेसिक से लेते हुए इस क्वेश्चन में चला हूँ, ठीक है। ज़्यादा वीडियो भी लंबी नहीं बननी चाहिए, मैं वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अब एलसीएम एंड एचसीएफ को अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे हम इसे निकालेंगे, मैं यहाँ फॉर्मूले से आपको नहीं समझाऊंगा, सीधा मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। मेरा तरीका ही ये है दोस्तों कि मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे प्रैक्टिकली देख सके और खुद सॉल्व कर सके। जैसे मेरे पास है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4/5 एंड 3/7। क्या है 4/5 एंड 3/7 है मेरे पास क्वेश्चन। अब मुझे बोला इसका क्या निकालने को दोस्तों, एलसीएम बोला है, परंतु दोस्तों इसका एलसीएम मैं कैसे निकालूं, मैं 4/5 का एलसीएम कैसे निकालूं, या तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है उसे यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है क्या, देखिए यहाँ अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों फ्रैक्शन में, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो एलसीएम है, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। यहाँ से समझ नहीं आया तो क्वेश्चन में चलते हैं, वहां से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 4/5, कलर चेंज कर लेता हूँ, 4/5 और 3/7 है। तो दोस्तों देखो जो ये होते हैं न्यूमरेटर, 4 और 3 होते हैं, ठीक है, अंश बटा अंश होते हैं, ये 4 और 3 क्या होते हैं, अंश होते हैं,
और 5 और 7 क्या होते हैं, हर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं। तो हमने जो ऊपर वाले नंबर है, ऊपर वाले नंबर कौन से, 4 और 3, इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 4 और 3 का हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। और जो नीचे वाले नंबर है 5 और 7, इसका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। 5 और 7 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये टोटल एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम देखो, एलसीएम हमारे को क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 और 3 का। तो 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, किसी भी मेथड से जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। एचसीएफ देखोगे आप, 5 और 7 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका ऊपर बताया है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, परंतु मैं डायरेक्ट बता दूं तो इसका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जो 5 में भी हो और 7 में भी हो, ठीक है। तो इसका एचसीएफ होगा 1। तो आपका टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। एलसीएम आ जाएगा 4/5 एंड 3/7 का एलसीएम आ जाएगा 12। ये क्वेश्चन था दोस्तों, बस इतना सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना था, ठीक है। मज़ा आया होगा आपको। तो आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अगर इसका एलसीएम बोला था। अगर मैं पूछ लूँ इसका एचसीएफ, चलो मैं इस क्वेश्चन को यहीं चेंज करता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं है। इसी एलसीएम को मैं क्या बोल देता हूँ, अब बोल देता हूँ कि एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 4/5 एंड 3/7। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला देखो क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, क्या रहेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देखो इसमें क्या फ़र्क आया, जब आप एलसीएम निकाल रहे थे दोस्तों, तो आपने जो ऊपर वाले नंबर थे जो आपके न्यूमरेटर थे उनका एलसीएम ही निकाला और नीचे वाले डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला। और जब आपने एचसीएफ फाइंड करना है आपको फ्रैक्शन का, तो आपने एचसीएफ ही क्या किया, न्यूमरेटर का एचसीएफ ही फाइंड किया। मतलब जो यहाँ होगा वही, जो नंबर क्या होगा दोस्तों, जो एचसीएफ, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का भी आपको पहले एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर वालों नंबरों का, और नीचे वालों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सेम चीज़ में ही जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर का भी एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। बस इतना सा फंडा है। ये बात आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, आपको दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या बोल दिया कि एलसीएम की जगह मैंने आपको बोल दिया, लो मैं इसको मिटा देता हूँ एलसीएम को, मैं बोल रहा हूँ इसकी जगह आपको मैंने लिख कर दे दिया कि आप निकालो एचसीएफ, एचसीएफ लो, एचसीएफ निकालो। अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4/5 और 3/7 है। अब एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है कि आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उनका निकालेंगे एचसीएफ। तो न्यूमरेटर में क्या है, 4 और 3 आपका न्यूमरेटर में, तो 4 और 3 का आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे एचसीएफ। और 5 और 7 का निकालोगे, क्या निकालोगे, एलसीएम। 5 और 7 का निकालोगे एलसीएम। अब 4 और 3 का एचसीएफ आता है दोस्तों 1, निकाल के देख लीजिएगा। और 5 और 7 का एलसीएम आता है, 4 और 3 का एचसीएफ आ गया 1, और 5 और 7 का एलसीएम आता है आपके पास 5 5 25 5 के 5 7 35, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चाहता है आप एलसीएम करके देख लेना। तो इसका जो एचसीएफ आ गया दोस्तों वो आ गया 1/35, 1/35। बस इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो आप टाइम लैप्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब एक और टाइप का कॉन्सेप्ट आपको टैट में आता है। देखिए पहला तो मैंने सिंपल, अभी तक देखो मैंने क्या कराया आपको, सिंपली मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर फ्रैक्शन में है एचसीएफ एंड एलसीएम, फ्रैक्शन में है एचसीएफ एंड एलसीएम, तब कैसे निकालेंगे मैंने वो आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला जिससे बेस्ट क्वेश्चन हमारे टैट में आते हैं। इन तीनों से बेस्ट क्वेश्चन हमारे टैट में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता। और इससे ज़्यादा ऐसे भी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, थोड़े क्वेश्चन बनते हैं वो आपके वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके क्वेश्चन होते हैं, बाकी वो हमारे टैट में नहीं आते हैं। अच्छा जी, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो। अब ये जो फॉर्मूला ये क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप, मैं रंग चेंज कर लूँ, ऐसा रंग दिखे जो इस रेड कलर पे भी दिखे, तो ब्लू कलर ले लेता हूँ या ब्लैक कलर चल पड़ेगा, हाँ ब्लैक कलर बढ़िया है। तो देखते हैं, अगर ब्लैक कलर ठीक है ना तो आप बताना, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 2 नंबर है, वो 2 नंबर क्या है, 2 और
4 है। 2 नंबर कौन से दोस्तों, 2 और 4। और 2 और 4 का देखो एलसीएम आता है, हमेशा ध्यान रखना 2 और 4 का एलसीएम आएगा, वो आएगा कितना आता है, 2 और 4 का एलसीएम लिखिएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, वो आएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है। और एचसीएफ क्या आएगा इसका, इसका एचसीएफ आएगा 2, क्या आएगा 2। एलसीएम आएगा 4 और एचसीएफ आएगा 2। देखिए कैसे आएगा, 2 को 4 कर देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम फिर से 1 से जाएगा, 2 एकम 2। तो देखो 2 और 4 का एलसीएम आया, इसको गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। अब एचसीएफ कैसे आएगा 2 और 4 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है 1 और 2 को एक साथ डिवाइड कर दे, सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 लिख लो, तो 2 को गुणा 1 से करोगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, तो एचसीएफ आएगा 2, बस। अच्छा अब मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था कि 2 और 4 आपके पास 2 नंबर है, इनका आपके पास एलसीएम है, इनका जो आपके पास एलसीएम है, ठीक है, 2 और 4 है, इनका एलसीएम आपके पास है कितना, 4, और एचसीएफ है 2। अच्छा अब ये जो फॉर्मूला बोलता है ये क्या बोलता है कि एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ से तो वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, मतलब 2 और 4 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को और सिंपल लिखो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2, जिनका आपने एलसीएम फाइंड किया है। तो एलसीएम की जगह डालो 4, एचसीएफ की जगह डालो 2 जितना दिया है। नंबर 1 कौन सा है आपका, नंबर 1 है आपका 2, और नंबर 2 कितना है आपका 4। अब देखो 4 दूनी 8, 8 इक्वल 8, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ से आपको वेरीफाई करा दिया कि ये फॉर्मूला बोलता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये बात थी। अच्छा इसी फॉर्मूले से अब आगे थोड़े से क्वेश्चन निकल जाते हैं, थोड़े से फॉर्मूले और निकल जाते हैं। क्या कि अगर आप इस एलसीएम को, अगर आपको सिर्फ क्या पूछा हो, एलसीएम है, आपसे क्या कर दिया, एचसीएफ भी आपको दिया है और नंबर भी दिए हैं, ठीक है, एचसीएफ भी दिया है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी दिए हैं, और आपको बोला है कि एलसीएम फाइंड करो, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइड बाय एचसीएफ, एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अब अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है कि आपको क्या कर दिया, आपको क्या है, एलसीएम निकालना है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, बस उस फॉर्मूले में ही चेंज करना है थोड़ा सा। और अगर एचसीएफ है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एलसीएम, ये 3 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हमने निकाल दिए, इससे बेस्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे इफ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड देयर एलसीएम। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है, और क्या बताया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या नंबर 1 इंटू नंबर 2, 2 नंबरों का प्रोडक्ट मतलब गुणा। एचसीएफ कितना दिया, इसमें दिया एचसीएफ दिया है कितना, 9, किसका, 306 और 657, तो एचसीएफ दिया है 9। एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह मैं एलसीएम ही रहने देता हूँ। नंबर 1 क्या है 306 और नंबर 2 है 657। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणा 657 डिवाइड बाय किससे कर दोगे, 306 गुणा 657 डिवाइड बाय 9 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 3 0, 3 दूना 6, फिर से 3 बच गया, 3 1 3 3 9 और 3 चौके 12, तो 34 गुणा 657 कर दोगे आप। एलसीएम निकालने के लिए क्या कर दोगे, 34 गुणा 657, इसको आप गुणा कर दोगे और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका आंसर लगभग 22,000 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 22,338 आंसर आएगा इसका, 22,338। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एक टर्म दी हो और दूसरी टर्म आपको निकालनी है, बस। तो चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो आपके टैट में आते हैं वो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 2.4, 0.36 एंड 7.2 इज। देखो इसको तो आप निकाल के सकते हो, इसको तो आप
पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन इसकी फॉर्म में भी निकाल सकते हो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहो। पर अगर आप वैसे नहीं निकालना चाहते तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो। और देखो इसका 24 देखो पॉइंट है तो पॉइंट का नीचे लग जाएगा 10, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 36 डिवाइड बाय 100। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा, 72 डिवाइड बाय 10। अब क्या करोगे, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पहले 24 को डिवाइड कर दो, 24 और 10 को डिवाइड करके क्या आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी, उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 2 से काटता हूँ, 12 और 5 आ रहा है, तो पहला आ गया 12 डिवाइड बाय 5। अगला क्या आ रहा है 18 डिवाइड बाय 50 से फिर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 18/50 और 9/25, तो ये क्या जाएगा 9/25, 9/25। अगला काट दोगे आप 9/25, अगला काट दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 36/5, 36/5, 36/5 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगे तो क्या करोगे, न्यूमरेटर का क्या निकालोगे। इसमें पूछा क्या एचसीएफ पूछा है, तो न्यूमरेटर का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालोगे आप किसका 12, 9 और 36 का, और एलसीएम निकालोगे आप 5, 25 और 5 का एलसीएम निकालोगे। अब 12, 9, 36 का एचसीएफ क्या आता है, देखिए 12, 9 और 36 का एचसीएफ क्या आता है ये बताइए। मुझे तो शाम का दिख रहा है कि 3 आएगा, परंतु आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये 3 आएगा इसका। और नीचे का एलसीएम क्या आएगा, नीचे का एलसीएम आएगा 25, नीचे का एलसीएम आएगा 25। तो 3/25 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.12, 0.12 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं देखो 0.1 ये गलती होगी, यहाँ पे 1.2 नहीं होना था, 0.12 होना था, 0.12 होना था इसका, ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ पूछा है ना क्योंकि, तो 0.12 ही इसका आंसर हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो सबसे छोटे नंबर से कभी भी बड़ा आंसर नहीं हो सकता, तो 0.12 ही इसका आंसर होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है। अगला देखते हैं एचसीएफ ऑफ 210, एचसीएफ ऑफ 210, 385 एंड 735। इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो देखो एचसीएफ फाइंड करने को मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, 210, 385 और 735 को आप एक साथ लिख दो। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों को डिवाइड कर पाए, तीनों को डिवाइड कर पाए। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। और मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे जब क्वेश्चन समझाया तब भी कराया था, 77 और 147। उसके बाद क्या करोगे, फिर से किससे जाएगा, ये मुझे दिख रहा है 7 से जाएगा, 7 छिके 42, 7 एकम 7, 11 7 77, और ये चल जाएगा फिर से 7 दूनी 14 और 1। तुम्हारे पास क्या आ गया 6, 11 और 21 आ गया, 6, 11, क्योंकि अब 6, 11, 21 आगे नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 को भी डिवाइड कर दे, 11 को भी डिवाइड कर दे और 21 को भी डिवाइड कर दे। और एचसीएफ की ये बात ध्यान रखना कि जब ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है इस वाले मेथड में तो हम यहीं रुक जाएंगे। तो 5 और गुणा 7 कर देंगे 35, 5 7 35, ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे चलें दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। थम्स अप दीजिएगा, दिल जरूर दीजिएगा कमेंट में, जो आपकी इच्छा करे, बस कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर दिए हैं, इनका रेसिप्रोकल की बात कर रहा है कि एचसीएफ बताओ, पर क्या बताना है, इनके रेसिप्रोकल का बताना है। तो मतलब 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3, 4/3। 9/10 का रेसिप्रोकल 10/9, 15/16 का 16/15। अब बताओ इसका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्टा कर देना, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 9/10, 15/16। तो हमने 3/4 का रेसिप्रोकल का 4/3, 9/10 का हो गया 10/9, 15/16 का हो गया 16/15। अब निकालो इसका एचसीएफ। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या निकालोगे, अंश का क्या निकालोगे एचसीएफ, और हर का निकालोगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का निकालोगे एलसीएम। तो आपको एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, 4, 10 और 16 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4, 10, 16 का निकालना पड़ेगा दोस्तों आपको क्या एचसीएफ। और एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 3, 9 और 15 का निकालना पड़ेगा एलसीएम।
दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी भी जा सकती है क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। देखो मुझे पता है इसका 4, 10 और 16 का एचसीएफ क्या था, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि इसका एचसीएफ 2 से ऊपर नहीं आ सकता, तो इसका एचसीएफ होगा 2 और एलसीएम होगा 3, 9, 15। इनका एलसीएम होगा आपका क्या 45। 3, 9 और 15 का एलसीएम होगा 45, तो 2/45 आपका ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब एचसीएफ है तो क्वेश्चन में मैंने क्या बोलते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबरों का मतलब 1, 2, 3, 4 इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो 1, 2, 3, 4 का निकालना पड़ेगा एचसीएफ, ठीक है, इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। बस देखो एचसीएफ हमेशा 1, 2, 3, 4 का एचसीएफ सबसे छोटा नंबर से कभी बड़ा नहीं आएगा, और इसमें एक ही ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4 का एचसीएफ सीधा मुझे लग रहा है पता 1 आ रहा है, बाकी आप निकाल के देख लीजिएगा। किसी को दिक्कत आ रही है 2, 3, 4, 5 का एलसीएम, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो सकता है देखो 4 और 5, ठीक है, तो ये हो गया 20 और 2 60, तो ये 3 60, तो ये हो गया 60, ठीक है। इसका जो हो जाएगा निकाल लीजिएगा, देखो निकालने में क्या दिक्कत है, 2, 3, 4, 5, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3, 2 दूनी 4, 5, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 1, 3 एकम 3, 2, फिर से 2 से जाएगा दोस्तों, मिट गया पूरा ही, देखो 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम, तो देखो 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, फिर से 2 से जाना था ये, 1, 3, 2 एकम 2, 5, फिर से किससे जाना था 3 से, 1, 3 एकम 3, 1, 5, फिर से जाना था 5 से, तो नीचे जाना था 1, 1, 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, देखो एलसीएम आ गया 60, और एचसीएफ कितना आया था 1, तो 1/60 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। एचसीएफ ऑफ 1/2 और 3/2, तो 1/2 और 3/2 का क्या बोल रहे हैं एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबर इनका क्या निकालना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और नीचे वाले नंबरों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। बस इतना सा फंडा है। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आ रहा है 1, नीचे वाले का एलसीएम क्या आ रहा है 2, तो 1/2 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आपको चल रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के पता। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने आपको कराया था कि 306 और 657 का 9 है, देन फाइंड देयर एलसीएम, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसको आंसर आप खुद एग्जाम कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन ए अगर आप ऑप्शन सी अपना आंसर दे रहे हैं तो ऑप्शन ए लिखिए, उसके बाद क्या है उसका आंसर लिखिएगा कि 23, 8 आंसर है। अगर ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं तो लिखिएगा 33, 22, 8, इस तरीके से लिखिए कि मुझे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ऊपर मैं आपको एक चीज़, ये वाली स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिए, इस स्टेटमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन एचपीटैट में आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी एचसीएफ होगा 2 नंबरों का वो हमेशा एलसीएम का ही फैक्टर होगा, ठीक है। एचसीएफ होगा जो 2 नंबरों का, कोई भी 2 नंबर जैसे 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा उसके एलसीएम का ही फैक्टर होगा। देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, देखो 2 और 4 का एलसीएम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया, तो एलसीएम आ गया 4। तो जो इसका एचसीएफ आएगा ना 2 और 4 का एचसीएफ, वो भी इसका फैक्टर ही होगा। देखो 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा, तो मैं निकाल के बता दूं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अभी आगे नहीं जा सकता, कोई नंबर नहीं है जो इसको आगे तोड़ दे, तो 2 आ गया, तो इसका एचसीएफ भी आ गया 2 आ गया। अब देखो 4 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 4 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 4 खुद होते हैं, ठीक है। और देखो एचसीएफ क्या आया था 2 आया था, और वो 4 का ही एक फैक्टर है 2, तो ये बात कर रहा है कि जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम का ही फैक्टर होगा, एचसीएफ होगा वो एलसीएम का ही फैक्टर होगा। अब देखो क्वेश्चन
मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो, LCM of थ्री डिफरेंट नंबर इज 120, देन देयर HCF कैन नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि 3 नंबर है उनका जो आपका 3 डिफरेंट नंबर उनका LCM 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो बताओ कि उसका HCF इनमें से क्या नहीं होगा। मैंने बोला कौन सा ऑप्शन HCF नहीं हो सकता। अगर वो उसका 120 का फैक्टर नहीं होता है तो वो HCF भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी कि जो HCF होता है वो क्या होता है, LCM का ही फैक्टर होता है। LCM का ही क्या होता है, फैक्टर होता है। तो देखो 8 देखो 120 को 8 डिवाइड हो रहा है, 120 कर पा रहा है, 8 से 120 डिवाइड हो पा रहा है, तो 8 एकम 8, 4 8 5 40 हो पा रहा है। ठीक है, अब देखो 12 से भी 120 डिवाइड हो रहा है, 10 पे जा रहा है। अब देख लो 24 तो 24 से भी 120 डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे, 10 12 एकम 12, 10 12 दूना 24, 2 5 5 पे जा रहा है। ठीक है, अब बच गया आपका सिर्फ 35। तो 35 120 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता, मतलब 35 120 का फैक्टर नहीं है, 35 120 का फैक्टर नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 35। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। द LCM ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। मैंने फिर से बोला कि LCM का ही फैक्टर होता है HCF, हमेशा जो LCM होगा उसका ही फैक्टर होगा HCF। तो बताओ कि कौन सा इसका HCF नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, सीधा हमने 600 को 1200 के नीचे रख के डिवाइड कर लेना है, डिवाइड पूरे तरीके से हो जाएगा। कोई दशमलव में नहीं आ रहा है तो वो उसका HCF हो सकता है। तो 600 तो हो सकता है, क्योंकि 600 तो इसको पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। 500 छोड़ दीजिए, 400 देखिए, 400 भी इसको पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। 2 से 2 जीरो कट जाएगी, 4 3 12, 3 पे जा रहा है। 200 भी डिवाइड कर रहा है, 6 दूनी 12, तो 6 पे जा रहा है। 200 भी डिवाइड कर रहा है, बचा 500। 500 ही ऐसा है जो 1200 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता। 12/5 आता है, जो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, दशमलव में आंसर ले जा रहा है। तो 500 ही ऐसा ऑप्शन है। तो 500 कभी भी 1200 जब LCM है तो 500 कभी भी उसका HCF नहीं हो सकता दोस्तों। तो 500 ही इसका आंसर है, क्योंकि 500 ही कभी HCF नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HCF ऑफ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोस्तों। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको 15 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 डाल के आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डाल के आप खुद इसका मुझे आंसर बताएंगे। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी कराया था, या सेम क्वेश्चन भी हो सकता है। तो HCF ऑफ 210 एंड 385 एंड 735, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ फिर से। मैंने ऐसे क्वेश्चन जो 2-2 बार है मैंने 2-2 बार डाल दिए कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। LCF ऑफ इंटीजर 12 15 21, 12 15 और 21 का क्या बोल रही है, LCM। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ मेरे हिसाब से। 12 15 21 2 बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी। तो ये क्वेश्चन भी आप क्या है, देखिए इनके आंसर अब आप खुद देंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप देंगे। इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आप देंगे। साथ साथ ही लिख के दे दीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आप देंगे। यह क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसको मैं करा लेता हूँ। देखो HCF ऑफ, इसका HCF पूछा है। अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ही, बहुत ही स्टार्टिंग में प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, ठीक है, 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, इस तरीके से बताया था। तब मैंने बताया था कि कैसे फैक्टर HCF कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको उसमें क्या बताया था, जब आपका ऐसा क्वेश्चन हो, पहले तो आप 21 और 35 का क्या निकाल दीजिए, HCF निकाल लीजिए। 21 और 35 का HCF क्या होगा, 21 और 35 का HCF होगा हमेशा 7। तो इसका आंसर तो सीधा B मिल गया हमें यहीं से ही। पर चलो क्वेश्चन आगे करते हैं। अब देखो x की पावर 3 इधर है, x की पावर 5 इधर है, तो दोनों में x की पावर है। मैंने ऐसे में आपको बात बोली थी कि दोनों में ही वो नंबर होना चाहिए, दोनों में ही वो नंबर होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक बताया था जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों में ही वो नंबर होना चाहिए। देखो इसका मतलब भी क्या हुआ, 21 गुणा x गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसका मतलब भी यही हुआ। और मैंने पहले आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में, तब भी ऐसे बताया था, 35 गुणा x गुणा 5 गुणा y गुणा 5। तो पहले 21 और 35 का आप निकाल लीजिए, 7 आ जाएगा HCF। अब x की पावर 3 और x की पावर 5 दोनों जगह है।
एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि जिसकी पावर छोटी होगी उसको लेंगे, तो x की पावर 3 लेंगे, y की पावर 7 और y की पावर 5, तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो y की पावर 5। तो मतलब इसका आंसर होगा 7 x की पावर 3 y की पावर 5। तो ये होगा जो ऑप्शन आपका बी है। और चलो इसी क्वेश्चन से मैं आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। अगर आपको एलसीएम होता है यहाँ पे, एचसीएफ की जगह क्या होता, देखो एचसीएफ की जगह क्या होता, एचसीएफ की जगह होता है यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ की जगह दोस्तों होता है एलसीएम, एलसीएम। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होता। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो आपको 21 और 35 का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, वो आप निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करोगे, x की पावर 3 और y की x की पावर 5। एलसीएम में हम लेंगे बड़ा नंबर, क्या लेंगे, बड़ा नंबर। तो एलसीएम हम लेंगे x की पावर 5 वाला नंबर, y की पावर 7 और y की पावर 5, तो इसमें लेंगे y की पावर 7 और गुणा कर देंगे, जो 21 और 35 का एलसीएम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बस। और ये आपको मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 लिख के, जो अगला नंबर मैंने पिछला 18 बताया था, नहीं पिछला 17 बताया था, ये 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, और उसमें लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल के हमारा आंसर क्या आ रहा है ये आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। तो ये आप मुझे खुद बताएंगे और यहाँ पे ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे अगली वीडियो आपको कल जरूर आ जाएगी। अब आपकी मैथ की वीडियो कंटिन्यू चलेगी और आपको एग्जाम से पहले सारी वीडियो कंप्लीट करा दी जाएगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।